बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लात तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं पांचवी भूम की तरफ। और सबसे पहले दिवाली के कुछ सरप्राइजेस आप सब सुंदर साथ के लिए वो पैक तैयार कर दिए गए हैं। वो पैक कौन से हैं, वो कौन से आशीर्वाद हैं, और वो कौन से ऐसे वचन हैं जो हमारे लिए दिवाली की मिठाइयों से कहीं ज्यादा मीठे हैं। तो उन मीठे वचनों को, जिनकी चितवन हम सुबह सुनते हैं अनिल श्रीवास्तव जी, आज हम उनके मुखारबिंद से दिवाली के असल अर्थ को भी समझेंगे। मैंने आपसे 4-5 दिन पहले कहा था ना कि दीपावली के कुछ सरप्राइज पैक्स तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे ही एक एक सुंदर साथ और अनिल श्रीवास्तव जी, उनके मुखारबिंद से जो मिठास उनके वचनों से हमें मिलती है, उससे तो सुंदर साथ वैसे ही आनंद से सराबोर हो जाते हैं। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए पहले हम उनसे आशीर्वचन भी लेंगे, और एक बहुत ही प्यारी सी चौपाई मैं आपसे अभी शेयर करूंगी। पहले हम अनिल अंकल जी से, अनिल श्रीवास्तव जी से मिलते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं। उसके बाद मैं एक चौपाई खोलूंगी जिसका वो बहुत प्यारा अर्थ भी करेंगे, और साथ ही साथ हमें दीपावली का असल अर्थ भी समझाएंगे। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी अंकल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी संगी आत्माओं को प्रेम भरा प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कुछ 2-3 दिनों से ये दिल में विचार आ रहा था कि हम इस मानव तन में उपस्थित होकर कर क्या रहे। हमारे इस मानव तन के अंदर निश्चित रूप से एक माया का अंश जीव तो रहता ही है, और धाम धनी के हुक्म से हुक्म ने अक्षी स्वरूप को धारण करके आत्मा को इस पर बिठा रखा है। और सुंदर साथी, अब दोनों की दृष्टि, सोच अपने पूर्व संस्कारों से जुड़ी होती है। आत्मा का मूल राज्य का दिल है, परम धाम है,
वही मूल हमारी निस्बत है। जब हम कहते हैं हमारी, तो हम अपने आप को आत्मा से अरस परस करते हैं, और जीव का मूल है माया, तो उसके संस्कार मायावश होते हैं, और आत्मा के संस्कार धामधनी के चरणों में उनके नैनों से बरसते हुए नूर की बारिश में रचे पगे रहते हैं। अब सुंदर साथ आप विचारिए कि एक फर्स्ट पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जो जहां का होता है। जब भी हमें परमधाम की बात होती है, तो मैं अपने आप को आत्मस्वरूप परम धाम में अपने मूल स्वरूप को लेकर लीला में रत हो जाती हूँ, वहां के अनंत सौंदर्य में रत हो जाती हूँ, और मुझे प्रतीत होता है कि मैं अब यहां नहीं हूं, वहीं, और वो खिलवत खाना ही हमारा है। तो हमारे लिए वो साक्षात होता है एज ए फर्स्ट पर्सन, और जीव के लिए मात्र एक ज्ञान से अर्जित किया हुआ अनुभव है। तो वो एज ए थर्ड पर्सन, तो आत्मा के लिए साक्षात और जीव के लिए मात्र एक ज्ञान रूपी अनुभव। अब जब भी चितवन का यही मूल स्वरूप होता है कि ये संसार अज्ञानमय घोर अंधकार, गहन विषाद और निराशा के पुतले, और उसका प्रतीक होता है अमावस्या की वो रात। और इस खास अमावस्या पे दीपावली का त्योहार मनाया जाता है मानव तनों के द्वारा इस संसार के कुछ भाग में। यानी कि अज्ञानता का अंधकार ने सभी मानव को घेर रखा है। फिर हम दिए जलाते हैं, टिमटिमाते हुए दिए कृत्रिम रोशनी करते, और हमें ऐसा लगता है कि उजाला हो गया, लेकिन वो उजाला पूर्णतया से कृत्रिम होता है। बुझा दिया जाए तो बुझ जाता है, और फिर वही अंधकार। और ऐसी रचना है इस संसार की, इस मानव तन की, यहाँ के माया के स्वरूप जीव की। जब आत्मा अक्षर के खेल को इस जीव के माध्यम से देखती है, तो वो एज ए थर्ड पर्सन देखती है, अनुभव करती है उसका, क्योंकि अक्षर का खेल देखने तो आए। और जब परम धाम देखती है, तो वहां स्वयं को पाती है, अपने मूल स्वरूप को पाती है, तो वो एज ए फर्स्ट पर्सन देखती है। और जीव परम धाम को एज ए थर्ड पर्सन देखता है, और माया अक्षर के खेल को एज ए फर्स्ट पर्सन देखता है। अब हम अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होकर जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। अब मेरी सुरता धामधनी के चरणों में
परम धाम पहुंच गई। और अद्भुत बात यह है सुंदर साथ कि वहां की हर बात, खिलवत खाने की हर बात नूरी है। गुण अंग इंद्रिय नूर की, और नूरे बान वचन पिंड प्रकृति सब नूर की। नूरे कहना सुनना, कहना सुनना वचन, ये सारी बातें नूरी है, अखंड है। और परम धाम के जिमी से आसमान की फिजा के अंदर, वायु के अंदर, अंग अंग में व्याप्त है। जैसे सुंदर साथ यहां पर हम कुछ भी बोलते हैं तो दूसरी तरफ यंत्र उन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदलकर धारण कर लेते हैं। अब जब हमारी सुरता परम धाम पहुंचती है, और वही चितवन का मूल उद्देश्य होता है, तो मुझे वो सारी बातें जो तीजी भूम में हुई, जो वनों में होती थी हमारे साथ, हम सब मिलकर करते थे, वो बातों की गूंज आज भी नूरी है, अखंड है, अविनाशी है। क्योंकि परम धाम में कोई भी चीज खंडित नहीं होती, तो आज भी उस फिजा में वो बात है। और अगर मेरी आत्मा साक्षात वहां चितवन में पहुंचती है तो वो गूंज सुनाई देती है, खिलवत की बातों की गूंज, और वो हम अपने दिल के अंदर धारण कर लेते हैं और हमारे कौल फैल हाल उसी के अनुरूप हो जाते हैं। जब हमको वो सुनाई पड़ता है कि धनी आप 100 बेर आजमाए के देख लेना, हम न अपने आप को भूलेंगे, न आपको भूलेंगे, न इस घर को भूलेंगे। हमें तो अपने इश्क का बल दिखाना है, जोर दिखाना है। तो वो सब सुनाई पड़ता है, क्योंकि हम साक्षात वहां के वासी हैं, धामधनी के अंग हैं। और धामधनी के दिल नूर मूल अद्वैत के अंदर दो गुण मुख्यता है, जमाली और जलाली। जलाली का प्रकटीकरण योग माया के ब्रह्मांड और काल माया के ब्रह्मांड में होता है, लेकिन जमाली जिसके मुख्य अर्थ होता है सौंदर्य, वो परम धाम में अद्भुत नजारा पेश करता है, जिसके अंग अंग में जमाली के हर गुण धामधनी के मुखार बिंद से प्रकट होते हैं। जो गुण हृदय अंदर जमाली, सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। तो धामधनी की ये अद्भुत लाड़ रूपी मेहर है, रूहों के ऊपर बरसती हुई, कि जमाली के अनंत गुण, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, कृपा आदि है। और धामधनी अपने लाड़ से कभी हमें प्रेम के अंदर डुबो देते हैं, कभी सौंदर्य के अंदर, कभी एकत्व के अंदर, कभी आनंद के अंदर। हर गुण का रसपान कराते हैं
कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, और ये उनके लाड़ का इजहार है मेहर के रूप में। तो आज इस दीपावली के लक्ष्य में, जहां हमारी मानव तन पे विराजमान आत्मा भी है, अब वो धामधनी उसको खींच रहे हैं परम धाम के ज्योति के गुण में। और इस संसार में उजाला तो टिमटिमाते हुए तारे दिए तो कर नहीं सकते, अद्भुत तारतम ज्ञान का उजाला दिया, जिस उजाले से सब माया का जहर उतरता है और पर आत्म को आत्म देख पाती है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देख सी, तब उतर जासी सब फेर जी। अब आत्मा धामधनी के तारतम ज्ञान का बल लेकर, मेहर का बल लेकर, नूर का बल लेकर, इश्क का बल लेकर अपने साक्षात स्वरूप मूल मिलावे में पहुंचती है और धामधनी वहीं पर बिठाकर हमें अपने दिल के नूर के एक एक कण में, एक एक लहर में, एक एक तरंग में, एक एक किरण में अनंत ज्योति, जिमी से आसमान तक भर देते हैं और हर लहर के अंदर प्रेम का ऐसा अद्भुत शीतल स्वरूप होता है जिससे हमें सराबोर करके आनंद के रस सागर में डुबो देते हैं। तो दिवाली या दीपावली आत्माओं के लिए परम धाम के उस नूरी नजारे में ज्योति के स्वरूप में स्थित अनंत जमाली के गुणों को देखना होता है। और जीव तो यहां के टिमटिमाते तारे, दिए, या यहां जो दो चिरागे फिर रहे हैं, यहां के कुछ धर्म ग्रंथ, उससे परम धाम का और छोर नहीं मिलता। लेकिन आत्मा क्योंकि वहीं की रहनवारी है, वो पहुंचकर धामधनी के मानो हर अंगों से अरस परस होकर जमाली के अनंत गुणों को आत्मसात करती है। तो आत्मा के लिए ये दीपावली है और चितवन का यही स्वरूप है जो वहां की सब बात हमारे दिल के वीणा के तार को हर समय झंकृत करती रहती है, 24 घंटे, अष्ट प्रहर 64 घड़ी। और वहां की हर लीला को मैं देख पाती हूं। धामधनी ने तो सीधा बता दिया, जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, हुक्म से इल्म नाजिल किया और उस इल्म के प्रकाश में इंद्रावती को महामती का खिताब देकर परमधाम के हर लीला को दिखाया, हर स्वरूप को दिखाया, अंग अंग को दिखाया और उनको आदेश कि देखते जाओ
और अपने वहदत के तनो आत्माओं को सुनाते जाओ और उनको भी बताते जाओ कि तुम भी देखो। जब धामधनी तीजी भूमि पर मेवा अपने मुंह में रखकर उसका थोड़ा रसपान करके अपने मुख से निकालकर आत्मा के मुख में रखते हैं अपने हाथ से और कहते हैं कि सरस है, ये मेवा सरस है। सरस यानी सबसे बढ़िया। अब वो स्वरूप मैं देख पाती अपने सभी संगी आत्माओं के साथ कि तीजी भूमि पर बैठकर धामधनी कितने लाड़ से स्वयं मेवा का रसपान करके हमें भी कराते हैं, तो हम साक्षात उसको देख सकें, वहां के अनंत गुणों को आत्मसात कर सके जैसे हम किया करते थे। वो आज भी सब स्वरूप अखंड है। तो दीपावली के उपलक्ष्य में मेरी यही शुभेच्छा है कि हम सब सुंदर साथ यहाँ के टिमटिमाते तारों दियो फिरते हुए दो चिरागों को छोड़कर चितवन में, गहन चितवन में वहां के लीला में गर्क हो जाए और वहां की लीला से अर्श की हकीकत से अर्श की मारिफत रंग परवाली में पहुंचकर अनंत ज्योति का रसपान करें। और यही इन्हीं शुभेच्छा के साथ आप सभी संगी आत्माओं को प्रेम भरा प्रणाम। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर तरीके से हमें दीपावली का असली अर्थ तो हमारे लिए समझाया ही, और साथ में आपके शब्दों में इतनी पावर राज जी ने दी है कि पावर फोर्स हमें मिलती है उससे कि हमें आगे क्या क्या करना है। इतना धामधनी का बल आपके थ्रू आज हम सब सुंदर साथ में जरूर बंटा होगा और हम हर त्योहार इसी तरह से ही मनाएंगे, ऐसा हम आज प्रण करेंगे सब सुंदर साथ। बहुत 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 कोटान कोट प्रणाम जी आपके चरणों में, हम सब सुंदर साथ की तरफ से। और मैं अंकल जी आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, इसको एक दिली कहना बहुत आसान होता है पर यहाँ पर होनी भी बड़ी मुश्किल है, पर फिर भी कल आशीष जी ने जो चौपाई निकाल कर रखी थी वो मैंने अभी खोली भी नहीं आपके सामने, पर पूरी चर्चा आपने उस चौपाई से और खिलवत के उसी ग्रंथ से मैं केवल आपको खोलकर जरूर दिखाऊंगी और ये बताना चाहूंगी कि ये सुंदर, ये अति सुंदर सेवा यूएसए की सुंदर साथ पूनम जी, छोटा सा बच्चा है उनका, फ्यू मंथ्स का अभी, और वो होते हुए भी, इतने बिजी होते हुए वो इतनी सुंदर सुंदर चौपाइयों की जो सेवा कर रहे हैं। ये देखिए आपने इन्हीं चौपाई पर अति सुंदर अभी चर्चा करी और आशीष मुझे आकर बोलकर गए कि देखो इसको बोलते हैं एक दिली। मैंने श्री खिलवत ग्रंथ की चौपाई निकाली और वो बार बार श्री खिलवत का ही जिक्र कर रहे हैं। तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी की तरफ से। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब चलते हैं पांचवी भूमि की तरफ। पांचवी भूमि की अति सुंदर जो हम लीला समझ रहे थे, उनके कैसा रास्ता है, सबसे पहले हम चलते हैं रास्ते की तरफ। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो
हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर मैं आपको इसको रोटेट करके दिखाना चाहूंगी इसका व्यू, ताकि हमें सब प्रकार से वो रास्ता समझ में आ जाए। ये देखिए, तो इसको जूम करते हैं सुंदर साथ जी। पांचवी भूम, हम सब गलियां, सब थंब, सब कुछ, सब मंदिर, चाहे वो जुड़ाफे के हों, चाहे वो हवेलियों के हों, सब प्रकार के मंदिरों की शोभा, सब कुछ हमने समझ लिया। अब ये देखिए, इसको सोचिए कि ये है 12 नंबर का द्वार और ये है 13। तो हम मिलावे के साथ यदि अंदर जा रहे हैं तो हम इन दीवार से अंदर जा रहे हैं सुंदर साथ जी, इस दीवार से। तो यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो आसपास जरूर देखते चलिए कि यहाँ हमें दोपड़े का चौक और इधर हमें, वहां पर 12 नंबर के द्वार पे हमें यहाँ दोपड़े का चौक नहीं मिलता है, वहां दोनों तरफ त्रिपुरा मिलता है। मैं आपको ओवरव्यू भी दिखाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से हम अंदर गए तो एक सेट, मेगा सेट जुड़ाफा हमें नजर आता है। ये हमें 23 मेहराबों की शोभा, इसको पता है मेहराबी द्वार, बड़ा सुंदर लिखा है कि यहाँ से लेकर, यानी बाहरी हार मंदिरों के या ये जो मुख्य द्वार से लेकर ये हवेली के मुख्य द्वार तक, इसको एक ही बड़ा दरवाजा करके कहा गया है, क्योंकि रास्ते में हमें कितनी मेहराबें मिली हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, तो हम यहाँ से बीच वाली गली में हो लिए, बीच वाली गली में हम सबसे पहले हमने पश्चिम की तरफ मुख किया, फिर हमने उत्तर की तरफ मुख किया, और बीच वाली गली से हम सब सुंदर साथ के साथ, सब रूहों के साथ, राजी श्यामा जी के साथ चल रहे हैं, और हम ये त्रिपुड़े के चौक में पहुंच गए। त्रिपुड़े का चौक यानी 3 सेट्स ऑफ जुड़ाफा, 3 रास्ते और 6 गलियां हमें दिखाई दे रही हैं। और ये चौक कितना सुंदर है, ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है और नीचे गिलम बिछी हुई है। आसपास थंबों की शोभा जरूर देखते चलिएगा, एक एक थंब में हजारों करोड़ों नग जवाहरात जड़े हुए, कितनी चमक वो हमें देते हुए। ये देखिए, उसके बाद हम आए कब है यहाँ पर, रात्रि के 9 बजे नृत्य की लीला देखते हुए। यदि वो कृष्ण पक्ष है, यदि शुक्ल पक्ष है, तो फिर हम वनों से ही यहाँ पर ही आते हैं। जब घूम कर आते हैं तो फिर से हम बीच वाली गली में ही, ये देखिए बीच वाली गली में जाइए। रास्ते में ये देखिए फिर से यहाँ 23 मेहराबों की, जब आप यहाँ खड़े होंगे और मुख करेंगे तो इधर उधर मिला लीजिए, 23 मेहराबों की शोभा। यहाँ हवेली का मुख्य दरवाजा भी आपको यहाँ से नजर आएगा, क्योंकि ये दरवाजे के मंदिर हैं। यदि दरवाजे खुले हैं तो आपको ये भी नजर आ रहे हैं। इनका भी द्वार धाम दरवाजे जैसा, 88 मंदिर का, 88 हाथ का ये दरवाजा, कितना प्यारा। इसमें भी देखते चलिए कितने सुंदर ये मंदिरों की बाहरी शोभा और उनके द्वार कितने सुंदर लगते हुए। गली से आगे बढ़े, ये देखिए ये छोटा जुड़ाफा, मतलब सेट जुड़ाफा, ये फिर से यानी पूरा एक मेगा जुड़ाफा आप पार करें ना, कितने मंदिर का, 32, 16 और 16, 32, और ये बीच में भी ये एक मंदिर की जगह आ जाती है। तो ये 8, ये 8 और ये एक और, तो यानी 17 मंदिर की हम यहाँ चल लिए। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया देने के लिए कि हम इतना चले, और उसके बाद हमारे पास चौपड़े आने शुरू हो जाएंगे। हमने पूरा एक चौक पार करना है सुंदर साथ जी। त्रिपुरा से हम दिशा से अंदर गए हैं, कितने चौपड़े हमें मिलेंगे, 7 की 7 हारें आती है ना, तो हमें 7 चौपड़े यहाँ पर मिलेंगे। तो ये ऐसा कुछ चौपड़ा दिखाई देता हुआ, उसके चारों तरफ रास्ते, चारों तरफ जुड़ाफा के मंदिर, थंबों की हारे और गलियां। तो हम इधर इधर यदि नजर मारे तो हमें इधर भी चौपड़े ही दिखाई देंगे, 7 की 7 हारे। इसको स्क्वीज किया गया ना, इसलिए ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं आपको बड़े वाले से भी दिखाऊंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। ये देखिए, फिर हमने ये पूरे ऐसे ही चौपड़े हमने पार कर लिए। आसपास हवेलियां भी देखते चलिए, 8 की 8 हारे हवेलियां, यानी मेरे आसपास ये 8 रास्ते, 8 हवेलियां हम पार कर लेंगे ना, तो उसके बाद ये चौक जो कि 4 नंबर, मैं आपको एक बार बताती हूँ। ये देखिए हमारे चौक इस प्रकार के थे सुंदर साथ जी, इस प्रकार के। तो 1 2 3
4 नंबर के चौक से हमने 12 नंबर के दरवाजे से अंदर आए हैं, थोड़ा सा इधर हुए, पूरा चौक हमने पार कर लिया, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं अभी। तो अभी हम 5 नंबर यानी मुख्य जिसमें रंगपर वाली मंदिर है उसमें जाने के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो कैसे करना है, तो वो यहाँ से देखिए कि हम किस प्रकार यहाँ पर अंदर जाएंगे। ये देखिए यहाँ फिर से चौक खत्म हुआ ना, तो आप सोचिए जैसे आप बाहर फुलवारी पे खड़े थे तो हमें 12 नंबर का दरवाजा बिल्कुल सामने नहीं मिला था ना, हमें या तो इधर जाना पड़ता था 12th लेने के लिए या 13th लेने के लिए हमें उत्तर में जाना पड़ता था। हम पहले भी 12th से ही आए थे तो इट्स इजी वे फॉर अस। तो हम फिर से ये दक्षिण दिशा की तरफ मुख करेंगे, फिर वही वाला दरवाजा मैं नीचे जाकर आपको एक बार बताती हूँ। ये देखिए उसी द्वार के बिल्कुल सामने ही ये द्वार है। ये द्वार हमने पहले लिया था और हम इधर मुड़ के बीच में आ गए थे, इसी के बिल्कुल सामने ये देखिए ऊपर जाएं तो उसी द्वार के बिल्कुल सामने ये फिर से द्वार है। हमने बीच की गली ली थी तो वापस पहले हम उत्तर की तरफ मुड़े थे ना, अब दक्षिण की तरफ मुड़ के फिर से वही 23 मेहराबों की फिर से शोभा, हम बीच वाली गली में हैं। तो हमने अब पता है क्या होता है, ये देखिए जब हम ये दूसरे चौक में एंटर करते हैं तो क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये देखिए हमने ये वाला चौक यहाँ पे छोड़ना है और ये दूसरे चौक में हमने यहाँ एंटर करना है ना। तो दूसरे चौक में जब हम एंटर करते हैं ना तो एक मंदिरों की हार तो हमारी 4 नंबर चौक की आ गई, एक मंदिरों की हार हमारी 5 नंबर यानी इस चौक की अंत होने वाली हार और इस चौक के शुरुआत की हार। तो ये भी जुड़ाफे के मंदिरों के प्रकार दिखाई दे रही है। ये देखिए ये पूरी हार, तो एक हार तो हमारी इस चौक के खत्म होने वाले मंदिरों की क्योंकि पूरी घूम के आई हुई है, ये देखिए। और इसी प्रकार ये जो हार है ये दूसरी हार जो है ना, ये दूसरे चौक की शुरू होने वाले मंदिरों की हार है क्योंकि उसको भी घेर कर एक मंदिरों की हार आई है। तो हमें एक चौक से दूसरे चौक में एंटर करने के लिए कितने दरवाजे पार करने पड़े, ये सॉरी एक चौक से दूसरे चौक में जाने के लिए 2 मंदिर जुड़ाफे के मंदिरों जैसे ही काइंड ऑफ हमें पार करने पड़े। और कितने यहाँ हमें दरवाजे मिले सुंदर साथ जी, एक शुरू में मिला, एक बीच में और एक अंत में। यदि ये और बड़ा होता है तो मैं ट्राई करती हूँ आपको दिखाने का कि कितने यहाँ पर हमें दरवाजों की शोभा कितनी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वो है पर आपको दरवाजे दिखेंगे, ये देखिए। तो एक दरवाजा शुरुआत में, एक बीच में संधि समझ लीजिए और एक अंत में। तो ये 3 दरवाजे हमें यहाँ पर शोभा दिखाई देती है दूसरे चौक में जाने के लिए। तो इसी प्रकार आपको मैं और भी कुछ दिखाऊंगी, फिलहाल हम ये रास्ता पहले अच्छे से समझेंगे। ये देखिए तो हम ये चौक 4 नंबर हमारा खत्म होने वाला है, हमें यहाँ दरवाजा है। तो हम वैसे इन मंदिरों में छोटे छोटे दरवाजे हैं, यदि आप सीधा जाना चाहें तो आप यहीं से सीधा भी जा सकते हैं, पर हम मिलावे के साथ जा रहे हैं तो फिर हम दक्षिण मुड़े और फिर वही 12 नंबर का ही दरवाजा हमने फिर से लिया और हमने ये 12 नंबर के दरवाजे से यहाँ क्रॉस किया। तो हमें यहाँ 3 द्वारों को और 2 मंदिरों को यहाँ क्रॉस करके हम फिर वही बीच वाली गली में आ गए। जैसे हमने पहला चौक पार किया था ना, ये बीच वाली गली में आए, फिर से त्रिपुरा में आए, पर इस बार हम ये चौक जो है ना वो पूरा पार नहीं करेंगे क्योंकि आपको याद है ना, ये देखिए 5 नंबर जो चौक था उसके बिल्कुल सेंटर में रंगपर वाली मंदिर हमें मिल जाएगा। तो हमें पूरे चौपड़े पार नहीं करने हैं 7 की 7 हारें, बल्कि 3 पार करते ही जो चौथा वाला है ना चौपड़ा, सेंटर वाला चौपड़ा, उसी में हमारा ये अति सुंदर गुलाबी रंग की आभा लिए हुए लाल गुलाबी मिक्स कलर और ये रंग पर वाली मंदिर अति सुंदर वहां पर शोभायमान है उस चौकुड़े के अंदर ही। तो आइए अब हम इसको किसी और तरह से भी देखते हैं और फिर हम रंग पर वाली मंदिर की शोभा देखेंगे कि आफ्टर वो किस प्रकार लगते हैं। और ये मैं ड्राइंग हटा देती हूँ क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है नक्शों में। तो आइए अब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देखेंगे सुंदर साथ जी। ये रंगपर वाली मंदिर
हाँ जी, अब आप ना इसको इधर से भी देखिए सुंदर साथ जी, हम कहाँ से गए थे अभी अभी, हम पूर्व की तरफ से फुलवारी से अंदर गए थे, ठीक है। अब घूम घूम के जाइए ताकि आपको सारा याद हो जाए। अब मैं इस तरफ से यानी कि उत्तर तरफ, फुलवारी तो पूरी घूम के आई है ना 9 चौकों में, अब मैं उत्तर तरफ से चल रही हूँ। यहाँ पे फुलवारी पे हम सब खड़े हुए हैं, तो फिर कैसे अंदर जाएंगे, सिर्फ दिशाएं बदल जाएंगे, बाकी तो सेम रहेगा। फिर से यहाँ 9 चौक हमें मिलेंगे, हम फिर से यहाँ 12वां दरवाजा लेंगे। किधर मुख है सुंदर साथ जी हमारा, दक्षिण की तरफ फिर मुख होगा यदि हम इधर से जा रहे हैं। फिर से हम बीच वाली गली ले लेंगे और फिर हमारा किधर मुख होगा, ये हमारा मुख किधर हुआ, पहले दक्षिण, फिर हमने पश्चिम की तरफ चले। कितना चले हम सुंदर साथ जी, यहाँ से ये जुड़ाफे के मंदिर जितना चले और थोड़ा सा और 1.5 गली, ये बीच वाली गली में आने के लिए थोड़ा सा और चले। किधर मुख कर लिया फिर से हमने, ये कौन सी दिशा है सुंदर साथ जी, दक्षिण की दिशा। तो दक्षिण की दिशा से सीधे जाते जाते ये देखिए ये दूसरा चौक शुरू होने वाला है अब। तो फिर से हमें क्या करना है वहां पर सुंदर साथ जी, हमें, हाँ जी, तो हम यहाँ पर आकर भी मुड़ सकते थे। बड़ा अच्छा ये पॉइंट है सुंदर साथ जी कि हम इस गली में यहाँ क्यों मुड़े, हम इस गली में ही क्यों मुड़े, हम ये पूरा त्रिपुरा पार करके हम यहाँ भी मुड़ सकते थे, है ना, हम कहीं भी मुड़ सकते हैं। हम इधर से यहाँ पर ही क्यों मुड़े, चौक तो यहाँ खत्म हो रहा है ना, देखिए दोनों त्रिपुरा मिल रहे हैं, हम यहाँ भी मुड़ सकते हैं, यहाँ भी गलियां मिल रही हैं, यहाँ भी हमें मेहराबों की शोभा दिखाई दे रही, पर हम ये पूरा त्रिपुरा पार कर लें तो बिल्कुल इसके जैसे ही होगा, जितना दूरी यहाँ है ना उतनी दूरी यहाँ। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम यहाँ से भी मुड़ सकते हैं, हमारे पास कितनी गलियां, पूरा इसको पार करके यहाँ से भी मुड़ के जा सकते थे, है ना, यहाँ से मुड़ के भी जा, ये बीच वाली गली ही तो है त्रिपुरा की, यहाँ से मुड़िए, ये अंदर जाइए और फिर उतना ही डिस्टेंस इधर से, उतना ही डिस्टेंस इधर से, 1.5 गली इधर और 1.5, ये गलियों के 1.5 के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पटिएगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से भी मुड़ के जा सकते हैं अंदर, और ये दूसरा चौक है, ये जुड़ाफे के मंदिर नहीं है सुंदर साथ जी, ये दिख रहे हैं वैसे, क्योंकि एक चौक की लास्ट मंदिरों की हार और एक चौक की शुरू की मंदिरों की हार, दोनों मिलके देखिए कितना सुंदर जुड़ाफा इफेक्ट दे रहे हैं वो ये वाले मंदिर। तो यहाँ से हम अंदर गए, कितने 2 मंदिर हमें पार करने पड़ेंगे अब, और यहाँ पर 3 मेहराबें हमें अंदर, 3 द्वार पार करने पड़ेंगे, तो फिर हम अंदर चले जाएंगे यहाँ से। अति सुंदर, अति सुंदर। तो उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हम ये दूसरे चौक में पहुंचेंगे और फिर से यहाँ से यदि हम मुड़ रहे हैं, यहाँ से मुड़ के हम अंदर पहुंच गए, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो गया, बीच वाली गली ले ली और हमने किधर मुख कर लिया, पश्चिम की तरफ मुख कर लिया, फिर हम किधर मुड़ गए, ये कौन सी दिशा होती है सुंदर साथ जी, दक्षिण की दिशा। ये मैं कौन से चौक से अभी आ रही हूँ, यदि नए सुंदर साथ है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, हम कौन से चौक से, हमने इधर से यदि मैंने स्टार्ट किया तो मैं आपको चौक का नंबर बताऊंगी, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि हम कौन से चौक से यहाँ पर आए थे। नो वरीज एट ऑल, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी मैंने 8 नंबर से अप्रोच किया, मैंने 8 नंबर से चलना शुरू किया और मुझे 5 नंबर पे आना है। तो किधर किधर मुख आपका हो रहा है, जनरली हम 4 से चलते हैं और 5 पे पहुंच जाते हैं, और अभी एक रास्ता और हम घूम के आएंगे ताकि हमें सारे चौक, सारे जुड़ाफे के मंदिर, सब कुछ हमें क्लियर हो जाए। तो आइए अब हम मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, सारे चौक ऊपर चल के देखते हैं हम, ये देखिए, हाँ जी, ये है हमारे 9 चौक। तो आइए अब हम थोड़ा सा घुमावदार रास्ता लेंगे ताकि सारे जुड़ाफे के मंदिर, सारे त्रिपोलिया, सारे आपको याद हो जाए। सीधा रास्ता तो सुंदर साथ जी ये है, यदि आप पूर्व से चल रहे हैं और यदि ये पूर्व दिशा है, यहाँ से आप 12 नंबर लीजिए, इधर घूमिए, बड़ा करके मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, आप रास्ता सीधा वाला पहले देख लीजिए ताकि नए सुंदर साथ को
बिल्कुल तकलीफ ना हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले हमने ये रास्ता लिया था सुंदर साथ जी, हम यहाँ खड़े थे बिल्कुल बीच में, तो या तो मिलावे के लिए ये लीजिए या फिर ये। तो हम इधर से गए, हमने पश्चिम की तरफ मुख किया, बड़े दरवाजे से जाना चाह रहे हैं तो उसके बाद हमने यहाँ बीच वाली गली से ही आप ले सकते हैं। एक्चुअली में ये जो है ना, ये दोपुड़ा त्रिपुड़ा दिखाने के लिए है, तो हम यहाँ बीच वाली गली से ही रास्ता लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह थोड़ी बनी हुई है, ये तो रास्ते हैं। तो आप बीच वाली गली से ही यहाँ से जाइए, अंदर आइए और रास्ते में देखते जाइए, इधर मुझे जुड़ाफे भी दिखेंगे और इधर मुझे 2 थम की हार 3 गलियां, 2 थम की हार 3 गलियों के 2-2 सेट, सीधा चलते जाइए। देखिए कितने, यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको कितने चौपड़े बीच में पार करने हैं। देखिए पहले एक चौपड़े का चौक पार किया, दूसरा पार किया, इस चौपड़े के आसपास भूलिएगा मत क्या क्या आता है। इधर भी जुड़ाफे का मंदिर आता है, इधर भी और इधर भी। और क्या क्या आता है, जुड़ाफे के मंदिरों के सेट के आसपास एक त्रिपोलिया पूर्व में, एक पश्चिम में, इस जुड़ाफे के मंदिर के एक उत्तर में, एक दक्षिण में, इधर भी एक पूर्व में, एक पश्चिम में। तो वो शोभा नहीं भूलनी हमने। कितने कितने चौपड़े हम पार कर रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ से हम अंदर गए तो सबसे पहले तो एक त्रिपुड़े में गए, त्रिपुड़े के बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने चौपड़े पार कर लिए। और उसके बाद कहाँ हम लैंड हुए आकर, हम यहाँ पर लास्ट वाले त्रिपुड़े में, इस चौक के अंत वाले त्रिपुड़े में हम लैंड हो गए। और तकरीबन वैसी ही जगह है जहां से हमने शुरू किया था। तो फिर से हमने, क्योंकि बड़ा दरवाजा फिर हमें वहीं का वहीं मिलेगा जहां पहले मिला था, फिर हमने इधर मुंह किया जैसे कि पहले किया था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ यदि हो पाए तो। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, फिर से हमने इधर मुख किया यानी दक्षिण की तरफ, फिर पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ हमें फिर दरवाजा मिल रहा है। ये एक दरवाजा नहीं है, यहाँ पर इसके अंत वाले मंदिरों की हार और ये नया चौक शुरू हो रहा है तो उसके स्टार्टिंग के मंदिरों की हार आपको मिलेगी, जो कि जुड़ाफे जैसे दिखाई देंगे। जुड़ाफे तो सेट में होते हैं ना, 16 16 32 32, ये पूरे चौक में यहाँ से लेकर इस गुर्ज से लेकर इस गुर्ज तक वो हार होगी। तो यहाँ एक दरवाजा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 मंदिर है ना, क्योंकि जुड़े हुए, तो एक संधि का दरवाजा, एक स्टार्टिंग में, एक संधि में। किस प्रकार, ये देखिए, यदि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं, यदि हमारे पास सपोज ये 2 मंदिर जुड़े हुए हों, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बाद में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो ये हमारे 2 मंदिर जुड़े हुए, एक शुरू में दरवाजा मिला, एक संधि में और एक अंत में, तो 3 द्वार हमने यहाँ पार किए। फिर से वही, हमने फिर से बीच वाली गली ले ली, फिर हम इधर मुड़े, हम त्रिपुड़े में आ गए, उसकी बीच वाली गली लेके फिर चलते चले। अब हमें देखना क्या है, कितने चौपड़े हमने 5 नंबर चौक के पार किए कि हम रंगपर वाली पे लैंड हो गए। वहां आकर हम उनके सामने एकदम खड़े हो गए। अब हम रंगपर वाली मंदिर की शोभा भी देखेंगे। ये देखिए, 1 2 3 और ये चौथे, मतलब बिल्कुल। और ऊपर अभी कितने त्रिपुड़े हमारे पास, चौपड़े हमारे पास बाकी हैं, ये देखिए। तो इस चौक के बिल्कुल सेंटर में अब आप खड़े हैं। यदि आप ऊपर देखें तो ऊपर से भी 3 त्रिपुड़े बाकी है और नीचे से भी 3 त्रिपुड़े हम चल के आए हैं। और चौथे वाले में, बिल्कुल चौथे वाले के बिल्कुल सेंटर में चौपड़े, सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल जाता है कई बार, तो इधर से 3 चौपड़े आप चले और उसके बाद 4th वाले में आपको
रंग पर वाली मंदिर के दर्शन होंगे। सबसे पहले अपने दिल में रिवाइज कीजिए कि हमारा एक चौपड़ा, बिना पिक्चर दिखाए, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी अभी, एक चौपड़े की शोभा कैसी होती थी। अपने दिल में सब रिवाइज करेंगे। हमारा एक चौपड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें रंगपर वाली मंदिर आए हैं। दो पुड़े त्रिपुड़े की मेजरमेंट आप भूल भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको समझने के लिए केवल याद कीजिए, फिर चाहे भूल जाएं। तो एक चौपड़ा हमारा कितना लंबा चौड़ा आया था सुंदर साथ जी, मन में बोलिए। हाँ जी, कितना लंबा कितना चौड़ा? 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा हमारे पास एक चौपड़ा आया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, एक चौपड़ा हमारे पास, ये हमारे पास एक चौपड़ा है। उसको जल्दी से देखते हैं, क्योंकि उसी में हम रंगपर वाली मंदिर की शोभा को, अति सुंदर शोभा को समझेंगे। तो ये एक जो नॉर्मल चौपड़ा हमारे पास होता है वो इस प्रकार का होता है, ये देखिए इस प्रकार का। तो 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, एक ओवरव्यू ले लीजिए। इसके पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ, उत्तर तरफ और दक्षिण की ओर 4 रास्ते हमें मिलते हैं चारों तरफ जाने के लिए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चौपड़ा। और क्या क्या मिलता है इधर भी? जुड़ाफे के मंदिर, कितने मंदिर का सेट इस चौपड़ा में होता है? 16 मंदिर, 8 और 8। और इधर क्या है? 2 थंबों की हार 3 गलियां, इसके पूर्व में भी 2 थंबों की हार 3 गलियां, इधर भी जुड़ाफे का सेट, 2 थंबों की हार, मतलब एक त्रिपोलिया इस तरफ एक इस तरफ। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिपोलिये के सेट और 4 जुड़ाफे के सेट चारों तरफ हमें प्राप्त होते हैं। अब ये होता है 8 बाय 8 का। ये देखिए, ये है 8 मंदिर लंबा और 8 मंदिर चौड़ा, यानी कि एक स्क्वायर। अब जो हमारे रंग प्रवाली मंदिर हैं, रंग प्रवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाल गुलाबी रंग में है और परवाल रंग जो है ना, वैसा ही कुछ शोभा लिए हुए, आभा लिए हुए होता है लाल गुलाबी रंग की। तो इसीलिए उनको लाल रंग, ब्राइट रेड कलर जिसको बोलते हैं ना, इसीलिए इनको रंग परवाली मंदिर कहते हैं। अब वो कितना लंबा है ये देखिए, ये जुड़ाफा है ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल मध्य में इसके जुड़ाफे जितना ही लंबा। जुड़ाफा कितना लंबा है? 1 मंदिर 2 मंदिर, तो 2 मंदिर का लंबा, इस जुड़ाफे के सामने भी ये 2 मंदिर, इधर भी 2 मंदिर और इधर भी 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा हमारा प्यारा सुंदर रंग पर वाली मंदिर। ये तो 2-2 मंदिर मिलके जुड़ाफा बना है, पर ये एक ही मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। अब इसमें जो दरवाजा आया है ना सुंदर साथ जी, चारों तरफ, चारों दिशाओं में हमें इनके दरवाजा मिलता है। इनको बोलते भी हैं श्यामा जी को महल, और जिनके चारों तरफ द्वार की सुंदर शोभा है। अब वो द्वार कैसा है? बिल्कुल सेम टू सेम धाम दरवाजे जैसी शोभा। 88 मंदिर का लंबा, 88 मंदिर का ही चौड़ा, और आप 88 हाथ का, सॉरी 88 हाथ का लंबा, 88 हाथ का चौड़ा, 88 हाथ। और साइडों में भी, क्योंकि ये भी 2 मंदिर है, धाम दरवाजा भी 2 मंदिर था, तो आसपास उसके रेड कलर की दीवार भी छूट जाती थी ना। 56 हाथ की होती है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। पर 88 हाथ के बाद जो बाकी 2 मंदिर में अच्छा बताइए कितनी जगह बचेगी बाकी? 88 का यदि दरवाजा हो, 2 मंदिर यानी 200 हाथ, 200 हाथ, 200 में से थोड़ी जगह बच जाएगी ना, 88 में दरवाजा है, तो बाकी सारी जो है वो दीवार आती है लाल रंग की, और उसमें अनेकों प्रकार की चित्रकारी, पशु पंखी चित्रामन, बहुत सुंदर उसमें बेल बूटे बने हुए हैं। और वो दरवाजा भी बिल्कुल धाम दरवाजे की शोभा लिए हुए दर्पण रंग का। तो दर्पण रंग के दरवाजे, धाम दरवाजे में तो एक दरवाजा यानी 2 किवाड़, इसमें चारों तरफ दर्पण रंग के किवाड़। कितना सुंदर ये मंदिर दिखाई देता होगा, उसकी शोभा को मन में जरूर जरूर बसाने का प्रयत्न कीजिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ ने लिखा 112 हाथ बच जाएंगे।
बहुत अच्छे। 112 का आप हाफ हाफ कर दीजिए तो 56 एक तरफ, 56 एक तरफ। चित्रकारी और बेल बूटों उनके उनमें आ जाएंगे। तो चारों तरफ सुंदर द्वार, 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, और उसके अलावा एक बड़ी सुंदर शोभा वृत्त में भी और श्री मुखवाणी में भी आती है कि ये जो आपको यहाँ पर सुंदर साथ जी, यहाँ पर स्पेशली ये जो बाहर वाले 2 मंदिर है ना, इन पे वैसे तो एक मंदिर पे एक ही मेहराब आती है, पर ये 2 मंदिरों पे स्पेशली जुड़ाफे की, क्योंकि इनका जो ये फेसिंग जो है, इनका ये वाला फेस रंगपर वाली मंदिर के बिल्कुल सामने आ रहा है, और रंगपर वाली मंदिर के ऊपर, द्वार के ऊपर 2 मंदिर की यहाँ पे मेहराब हमें दिखाई देती है। तो उसको फेसिंग यहाँ पर भी 2 मंदिर की ही मेहराब बनाई गई है, मतलब दोनों मंदिरों को मिलाकर एक ही बड़ी मेहराब की यहाँ पर भी शोभा दी। सेम हियर एज वेल। तो यहाँ पर भी 2 मंदिर की मेहराब द्वार के ऊपर बनेगी, तो ये जुड़ाफे के मंदिर जो बाहर से दिखाई देंगे, इनके ऊपर भी ऐसे ही बनी है, यहाँ पर भी। तो हर तरफ आपको 2 मंदिर की बड़ी चौड़ी मेहराब, 2 मंदिर की चौड़ी मेहराब आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देती है। कितनी सुंदर ये शोभा, सारी मेहराबें एक दूसरे को फेस करते हुए 2-2 मंदिर की चौड़ी, कितनी सुंदर दिखाई देती होंगी। ये मैं कोशिश करती हूँ आपको एक मैप से दिखाने की भी। और एक और बहुत स्पेशलिटी जो यहाँ पर है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है ना, एक और यहाँ पर 3 परिक्रमा की यहाँ पर जो बात की गई है ना, वो मैं आपको इस मैप से 1 मिनट दिखाना चाहूंगी सुंदर साथी, कि इसके आसपास आप, वैसे जमीन तो एक जैसी आई हुई है, पर इसके आसपास आप किस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं, कितने प्रकार की, ये देखिए इन मैप से समझिए। ये है रंगपर वाली मंदिर, यहाँ पर ये देखिए 2-2 मंदिर, क्योंकि 2 मंदिर का लंबा है तो 2 मंदिर की ही तो लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, तो इधर 2 मंदिर की मेहराब बड़ी आएगी यदि, तो यहाँ भी सामने दोनों जुड़ाफे के मंदिरों की इकट्ठी एक सुंदर मेहराब यहाँ पे बनती है। यहाँ पर भी इनके सामने अति सुंदर शोभा ये, और ये 4 इनके द्वार अति सुंदर। और ये 3 परिक्रमा किस प्रकार से आई हैं वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। ये है पूरा जो जुड़ाफा, पूरा ये जो चौपड़े का चौक है ना सुंदर सा जी, ये है 8x8 का। और ये हमारा जो रंगप्र वाली मंदिर है, ये तो है 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, है ना। अब एक मंदिर आप इधर प्लस कर दीजिए, सबसे पहली परिक्रमा तो इसके आसपास ही कर लीजिए आप। इसके आसपास जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपको कितने मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, वो मैं आपको, ये देखिए 2 मंदिर आप इधर चलेंगे बाहर से, 2 मंदिर इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो कितने मंदिर की परिक्रमा आपने की, 2 + 2 + 2 + 2, यानी 8 मंदिर की परिक्रमा तो इसकी नजदीकी वाली परिक्रमा हो गई, है ना। उसके बाद ये जब ये है हमारी नेक्स्ट वाली ये परिक्रमा, अब आप इसमें एक एक मंदिर, ये ग्रीन कलर की जो है ना, ये देखिए एक एक मंदिर, 1 मिनट सुंदर सा, हाँ जी, इसमें आप एक एक मंदिर ऐड कर दीजिए, एक मंदिर इधर से, एक मंदिर इधर से, ये 2 मंदिर तो ऑलरेडी है, कितना हो गया, ये 4 मंदिर का लंबा है ना, तो ये टोटल हो गया 4 मंदिर, यानी ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये 4 मंदिर का लंबा, 4 मंदिर का चौड़ा हो गया। तो परिक्रमा कितनी हो गई इसकी, 4 4 8 4 12 और 4 16 मंदिर की हो गई। पहली परिक्रमा में कितनी मिली थी, 8 मंदिर की, क्योंकि हमने क्या किया था, 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया था। अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक मंदिर इधर से बढ़ गया, एक मंदिर इधर से बढ़ गया, तो ये 4 बन गया। तो 4 4 8 4 12 और 4 16 हो गई। नेक्स्ट वाली क्या होगी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट परिक्रमा क्या होगी, अब एक एक मंदिर और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे एक मंदिर इधर से, एक मंदिर इधर से, तो ये था 2 3 4 5 और 6, तो ये परिक्रमा कितनी बन गई, 6 मंदिर की लंबी, 6 की चौड़ी, 6 6 12
18 और 24 मंदिर की बन गई। अब लास्ट वाला कितना बनेगा ये तो हमें पता ही है। ये कितना बड़ा था हमारा चौपड़ा, 8 मंदिर का लंबा था। तो लास्ट वाली कितनी हो गई, 8 8 8 और 8 ऐड कर दीजिए। परिक्रमा कितनी करेंगे आप यहाँ पर, 8 16 24 और 32 मंदिर की। यदि नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं, इसमें कोई, ये वैसे चौक खुला ही हुआ है, इसमें कोई फर्क नहीं है कि आपको यहां से यहां पर जाने के लिए कुछ क्रॉस करना पड़ता है या सीढ़ी चढ़नी पड़ती है या बीच में पार्टीशन है। नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं है यहाँ पे सुंदर साथ जी। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया हुआ, एक नक्शे में थंबों की हार यहाँ पर दिखाई हुई है। आई कंफर्म दैट, पर जैसे कि समझाया था वीडियो में, मैंने देखा कि ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर गिलम है ना, वो अलग रंग की बिछाकर परिक्रमाओं को अलग अलग सुंदर रूप में दर्शाया गया है कि ये पहली परिक्रमा, ये दूसरी परिक्रमा, ये तीसरी परिक्रमा, इस प्रकार से परिक्रमा आई है। तो यदि आपको नहीं समझ में आया हो, मैं एक बार फिर बताती हूँ। ये 2 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, तो ये परिक्रमा कितनी हो गई हमारी पूरी, 2 2 4 2 6 और ये 8 मंदिर की। यदि आप इधर से परिक्रमा घूमते हैं, परिधि उसकी 8, और यदि ये देखिए एक मंदिर इधर से बढ़ गया और एक इधर से बढ़ गया, तो कितना हो गया, 1 जमा 2 जमा 1, 4 मंदिर, ये वाले स्क्वायर की जो है वो 4 मंदिर का बन गया। 4 4 8 4 12 और 4 16। तो पहली 8, दूसरी वाली 16, तीसरी वाली में फिर एक एक मंदिर बढ़ गया, तो कितनी बन गई 24। क्यों, क्योंकि ये 6 बन गया, 4 एक इधर से बढ़ा एक इधर से, 6 टाइम्स 4 हो गया 24, और एक और बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 32, क्योंकि हमारा चौपुड़ा जो है वो कितना है, हमारा चौपुड़ा 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा था, तो ये बन जाएगी 32। तो फर्स्ट वाली 8, दूसरी वाली 16, तीसरी वाली 24 यानी 24 और चौथी वाली 32। ये परिक्रमा नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही, क्योंकि जो पहली बार समझ रहे हैं, और यदि डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, ये देखिए हम तो डायरेक्ट ही जा रहे हैं। हमने ये बीच वाली गली पकड़ी थी यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ से, ये देखिए ये परिक्रमा के सिर्फ कालीन अलग रंग के नजर आ रहे हैं, हम तो यहाँ से सीधे ही इस द्वार से अंदर जा सकते हैं, किसी भी द्वार से अंदर जा सकते हैं। हालांकि अष्टप्रहर की सेवा में ये आता है कि हम उत्तर के द्वार से अंदर जाते हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो अंदर की शोभा है, बाहर की शोभा तो हमने समझ ली कि किस प्रकार से आई हुई है। तो दोनों मेहराबों से जो किरणें निकल रही हैं वो किस प्रकार आपस में प्रेम का युद्ध करते हुए प्रतीत होती हैं, वो तो आपने यहाँ पर खड़े होकर उन दोनों मेहराबों की किरणों को जरूर जरूर महसूस किया होगा। अब हम अंदर देखते हैं कि आफ्टर ऑल अंदर मंदिर की शोभा किस प्रकार की है, और फिर हम समझेंगे कि हम यहाँ किस समय आते हैं, क्या क्या लीला करते हैं। ये देखिए अंदर की जोगबाई कितनी सुंदर, हर प्रकार की जो वस्तुएं आप सोच सकते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो श्रृंगार की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिंहासन हो, कुर्सियां हो, स्पेशली शयन के मंदिर हैं तो शैया तो वहां अति सुंदर शैया होगी। वो शैया देखिए किस प्रकार की दिखाई देती है, ये देखिए इनमें 4 पाए लगे हुए हैं चारों तरफ, चारों तरफ 4 पाए, और ऊपर ये 4 डांडे, 4 पायों के ऊपर 4 डांडे, और उसके ऊपर ये देखिए, उसके ऊपर इधर उत्तर की तरफ ये शैया का एक और फोटो भी होगा, उसमें ये उत्तर में ही दिखाई गई होंगी। उत्तर की तरफ उन राज्य और श्यामा जी के चरण कमल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रजाई और ओढ़ने की चादर मौसम के अनुसार, यहाँ जैसे हम सोच सकते हैं वहां जैसा मौसम चाहे वहां वैसा ही मिलता है। और इनके बीच में ये जो होता है ना सुंदर साथ जी, लंबाई वाला पार्ट, यहाँ पर जो इन बेड्स में यदि आप सोचें यहाँ लकड़ी लगी होती है, इसको बोलते हैं ईस, ईस, और इसको बोलते हैं उपला। तो 2 ईस यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और 2 उपले यानी कि चौड़ाई की तरफ, एक उपला इधर और एक उपला उधर, और बीच में
5 प्रकार की रेशमी निवार से ये बनी हुई अति सुंदर शैया, और शीश कमल की तरफ 2 तकिए रखे हुए, और अति सुंदर गद्दा लगा हुआ, और उस पर चादर, जितनी सुंदरता आपकी नैनों में ना समाये उससे भी सुंदर यहाँ पर चादर। और ऊपर देखिए ये कितना सुंदर, और ये देखिए यहाँ से जब डांडों के ऊपर भी यहाँ छतरियां लगी हुई हैं, छतरियों के ऊपर भी कलश लगे हुए हैं, तो कितनी प्यारी ये शैया होगी। और यहाँ मोतियों की झालरें भी लटक रही हैं। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे 2 नूर की चौकी भी है कि राजी श्यामा जी नीचे पग धर के जब ऊपर जा रहे होंगे या बैठ रहे होंगे आते हुए, तो उनके चरण भी इन नूर की चौकी पर ही, नूर की चौकी पर उन्होंने चरण धरे हैं। इतनी सुंदर सुंदर वो शब्द लिखे हैं वृत्त में, श्री मुखवाणी में, अति सुंदर। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, हाँ जी, तो शयन करने के लिए हम रंगपर वाली मंदिर में किस प्रकार आते हैं, मैं आपको सब ये दिखाना चाहूंगी। इस चौक में वो शोभा बड़ी सुंदर इस नक्शे में मुझे मिली कि जिससे आप देख पाए कि उसमें क्लैरिटी से देख पाए। एक बार तो आप इसका ना ओवरव्यू ले लीजिए कि किस प्रकार हम इस दरवाजे से अंदर गए, ये देखिए, और बीच वाली बिल्कुल हमने गली ली, और बिल्कुल सीधा जाके सारे चौकड़े पार कर लिए जितने भी आते हैं। यदि नहीं याद रहता कोई बात नहीं, पूरा चौक हमने पार कर लिया। उसके बाद फिर इसी दरवाजे के सामने ही हमें दूसरे दरवाजा ये वाला मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर हम इधर से इधर जाके बीच वाली गली में गए थे तो वापस हम उसी दरवाजे के सामने आए। यहाँ मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए, ये 2 मंदिरों की हार यहाँ जुड़ी हुई आपको बहुत सुंदर दिखाई दे रही। कितने द्वार हैं ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, एक दरवाजा पहले एंटर करने के लिए, फिर संधि में एक दरवाजा, क्योंकि एक मंदिर की हार इस चौक की येलो कलर में, और ये कलर डिफरेंट करके बड़ा अच्छा समझाया हुआ है, ये ग्रीन कलर में दूसरे मंदिर की हार। तो ये 2 मंदिर भी जुड़ाफे के मंदिर जैसा इफेक्ट देते हुए, एक दरवाजा यहाँ पार किया, एक दरवाजा मध्य में, और एक दरवाजा अंत में। तो यहाँ 3 द्वार मिले हमें, और फिर हम वहीं पहुंच गए। ये देखिए बीच वाली गली में। अब हमें पूरा नहीं चौक पार करना, क्योंकि हम अपने गंतव्य वाले चौक पे पहुंच चुके हैं, तो हमें केवल आधा चौक पार करना है। यानी यदि 7 हमारे पास चौकड़े आते हैं तो केवल 3 पार करेंगे, और चौथे में ही हमें श्री रंगपर वाली मंदिर के अति सुंदर दर्शन तो हमें बहुत पीछे से ही होने शुरू हो जाएंगे, पर हम वहां अब पहुंच जाएंगे रंगपर वाली मंदिर में। उनकी शोभा भी हमने देखी, और मैं आपको एक और पिक्चर जरूर दिखाना चाहूंगी जिसमें आपको शैया बहुत सुंदर से, और यदि आप इनको भी देखें, सरकाश्री इसमें से समझाया करते थे ये मैप में से, अति सुंदर। ये देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, पूर्व की पश्चिम की तरफ हमारा मुख है। ये एक ही हार मंदिरों की आपको दिखाई दे रही है। जब हम शुरू किया हमने चलना 4 नंबर चौक से, बाहर फुलवाड़ी थी, तो ये हम बिल्कुल वैसे ही उत्तर की तरफ हमने मुख किया, पश्चिम में किया, पूरी पार की। पर आप नोटिस कीजिएगा जब हम दूसरे चौक में जाने ही वाले हैं, यहाँ जुड़ाफे के मंदिर की तरह जुड़े हुए इस चौक के अंत वाले और दूसरे चौक के स्टार्टिंग वाले मंदिर आपको मिले। हम यहाँ भी मध्य गली में थे, और जब हमने ये पूरे 3 दरवाजे यहाँ पार किए, हम फिर मध्य गली में से ही जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो हम, हाँ, आप किसी भी गली में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ से जाइए, फिर आधा चौक पार करके बीच में रंगपर वाली मंदिर, यहाँ भी 2-2 मंदिर की चौड़ी मेहराब की शोभा अति सुंदर। अब बस एक पिक्चर मैं आपको और दिखाना चाहूंगी जिसमें कि शैया बहुत सुंदर है। उसके बाद हम रंगपर वाली मंदिर की लीला को केवल थोड़े मिनट्स के लिए हम उसको समझेंगे, ताकि हम कल छठी भोम शुरू करें। ये देखिए, ये है शैया, इसको आप उत्तर समझिए, उत्तर की तरफ चरण कमल और दक्षिण की तरफ शीश कमल। तो ये चौकियां जो हैं, ये पूर्व की तरफ नूर की चौकियां, ये देखिए झालर लटकती हुई, अति सुंदर इस रंगपर वाली मंदिर की शोभा। यदि हमें मूल मिलावे के रास्ते के बाद कोई रास्ता याद करना चाहिए
तो दिल में ये आता है कि रंगपर वाली मंदिर का रास्ता हमें बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। सुंदर साथ जी की आत्म ऐसी दौड़ लगाए, बस दिल में एक बार बस जाए तो दौड़ती हुई कब वो पिया के चरणों में पहुंच जाएगी पता भी नहीं लगेगा। तो आइए सुंदर साथ जी, हमने अति सुंदर तरीके से इसको समझा और हम सब सुंदर साथ ने बहुत धैर्य रखा, स्पेशली पांचवी भूम समझने में बहुत पेशेंस और बहुत धैर्य रखा, बहुत सारे दिवस इसमें लगे, पर आई होप सब सुंदर साथ को जरूर ही ये शोभा दिल में बस गई होगी। तो सुंदर साथ जी, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रंगपर वाली मंदिर जो है वो इतना प्यारा, इतना सुंदर, और कैसी किस प्रकार की वहां पर लीला का वर्णन श्री मुखवाणी में किया गया है, मैं वो आपको जरूर एक बार बताना चाहूंगी। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं भूम पांचवी पौढ़न की। सुख बड़ो भूम पांचवी, मध्य मंदिर 12,000, बीच मोहल श्यामा जी को इन चारों तरफों द्वार। ये रंगपर वाली मंदिर के लिए ही लिखा गया है। परम धाम के मंदिरों और महलों में धाम धनी शैया पर अलौकिक सुख देते हैं, और परम धाम का कण कण इस शयन को यहाँ के शयन से बिल्कुल भी कभी कंपेयर करने की भूल हम नहीं करेंगे। परम धाम का कण कण अक्षरातीत की हकीकत का स्वरूप है, प्रेम से परिपूर्ण है। आशिक के रूप में श्री राज्य माशूक स्वरूप परम धाम के लीला रूप सभी पदार्थों को रिझाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में माशूक भी स्वयं को आशिक मानकर रिझाने लगते हैं। यहीं से तो प्रेममय लीला का प्रकटन होता है। किंतु परम धाम की इस प्रेममय लीला को सांसारिक दृष्टि से नहीं तौलना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्वलीला अद्वैत में परम धाम में श्री राज्य ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। जिनके साथ श्यामा जी, सखियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी समस्त 25 पक्ष लीला करते हैं, वे सभी उन्हीं के हृदय के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार मारिफत का इश्क ही हकीकत के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। शैया सुख को लौकिक या वैकारिक दृष्टि से कदापि नहीं मानना चाहिए सुंदर साथ जी। इसमें जो सागर हैं, जो श्री राज्य महाराज हैं, अपनी लहरों को जिस प्रकार देखता है और लहरें जिस प्रकार सागर को देखती हैं, ये वो सुख है। दीदार की ये लीला पूर्ण होती है। ऐसी स्थिति आती है, आपने शायद कभी देखा हो, जब सागर बिल्कुल शांत हो और लहरें उसमें समा गई हो, तो वो ये लीला है मारिफत की शयन की लीला, जिसमें सागर में और लहरों में कोई अंतर नहीं, कोई हकीकत का रूप इसमें दिखाई नहीं दे रहा होता। जिस प्रकार एक फल में सभी फलों का स्वाद आ जाता है, इसी प्रकार परम धाम की एक ही लीला में सभी लीलाओं का ही आनंद आ जाता है, उसका रस विद्यमान होता है। ये इच्छा मात्र से होती है, लीला की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ती, इतना सुख उसमें होता है, क्योंकि लीला करने वाले राज्य महाराज स्वयं आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर ही ये लीला कर रहे होते हैं। माया के द्वारा कितना भी छुड़ाने पर दिल इस लीला से नहीं हटता, तो आत्मा की दृष्टि कैसे हट सकती है। परम धाम की इस लीला का वर्णन किन शब्दों में किया जाए। तो सुंदर साथ जी, ऐसी ये लीला, इतनी प्यारी ये लीला कब होती है, जब हम नृत्य की लीला को देखकर वो जब हो जाती है, तो राज्य महाराज सब अंगनाओं को आज्ञा देते हैं। और ये भी बड़ा प्यार से लिखा हुआ है कि उस आज्ञा को आदेश ना समझें, प्रेम पूर्ण वो जो करते हैं,
कि अब हम सब शयन की लीला करने चले। तो सब सखियां इस मंदिर में आ जाती हैं राज्य श्यामा जी के संग, और फिर 20 सखियां इस मंदिर में राज्य श्यामा जी की सेवा के लिए रुकती हैं। बाकी सब अपने शयन के मंदिरों में पहुंच जाती हैं, और राज्य महाराज 12,000 रूप लेकर वहां पर बैठे होते हैं। इस लीला को हम थोड़ा सा कल फिर से इसको समझेंगे, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता। कल हम फिर से इसको पुनः थोड़े से समय में करेंगे, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम जयकारा लगाते हैं सुंदर सा, और उसके बाद हम एक चौपाई श्री मुखवाणी से जरूर झीलेंगे। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यदि कोई भी शब्द इधर से उधर थोड़ा सा बोला गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी, यदि कोई शोभा भी रह गई हो तो आप उसको भी कंप्लीट कर दीजिएगा। चुपाई हो गई है, कोई बात नहीं, वाणी हो गई है, आप कंप्लीट करते। आज स्टार्ट में ही हो गई थी ना। हाँ जी, वो समय तो हो ही गया है वैसे भी। हाँ जी हाँ जी, कर हाँ लगा जी हुआ। हाँ ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। नाम जी।